Hello everyone. Once again, we are going to start to deal with basic of aptitude. In previous lectures, we had seen how to do multiplication. There are three types of multiplication. Out of them, first is 2 by 2 multiplication, second one is 3 by 3 multiplication, and third is 4 by 4 multiplication. After that, we had seen how to do square with shortcut techniques, and by using this technique we are able to find square of any two digit number less than 10 second in less than 10 second. Okay, I hope you practice well and try to adopt this technique to use or to calculate various types of calculation. In this lecture, we are going to see how to find out square root, cube and cube root by using shortcut techniques. And if you use this technique, then you are able to find square root, cube and cube root of any number in less than 5 or 6 second. Yeah, in less than 5 or 6 second. Okay, so let's start with square root. स्क्वायर रूट। ओके, हाँ, तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट हम लोगों को 1 to 9 तक के जो स्क्वायर है वो स्क्वायर याद रखना होता है। 1 to 9 तक के जो स्क्वायर है वो स्क्वायर आप लोग को याद रखना होता है। तो आप बोलोगे सर कुछ भी, हम लोग तो 1 to 9 तक के स्क्वायर याद ही है, सबके याद रहते हैं, बट 1 to 9 तक के जो स्क्वायर है ना, उनमें और एक खास बात है जो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो फर्स्ट हम 1 to 9 तक के जो स्क्वायर है स्क्वायर को नोट डाउन कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर होता है 0 1, देन 2 का स्क्वायर होता है 0 4, 3 0 9, 4 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 64 एंड 9 81। ओके, अब ये स्क्वायर तो सबके याद रहते हैं। अब इसमें खास बात क्या है, तो अगर आप इन स्क्वायर को ऑब्जर्व करते हो, ओके, तो यहाँ पे ना जो 1 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट है वो 1 है, 9 के स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट 1 है, 2 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 है, तो 8 के स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट 4 है, 3 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 है, तो 7 के स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट 9 है, 4 का यूनिट डिजिट 6 है, तो 6 का भी यूनिट डिजिट 6 है। आ रहा है समझ में? देखो इनके मैं ग्रुप्स बना लेता हूँ। 1 एंड 9 के स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट है वो 1 है। 2 एंड 8 के स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट है वो 4 है। 3 एंड 7 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 है। 4 एंड 6 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6 है, एंड 5 का यूनिट डिजिट 5 है। ओके, अब ये ध्यान में क्यों रखना है, क्यों रखना है, क्योंकि जब आप स्क्वायर करते हो ना, मीन्स जिसका यूनिट डिजिट 2 है उसके स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट है वो 4 ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। मतलब अब 2 का जो स्क्वायर है, ओके, 2 का स्क्वायर 4 है, तो 12 का स्क्वायर 144 है, तो आ गया यूनिट डिजिट 4। वैसे अगर आप 24 का स्क्वायर करते हो, 22 का अगर स्क्वायर करते हो तो उसके आंसर का भी जो यूनिट डिजिट है 4 ही रहेगा। 32 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो उसके आंसर का जो यूनिट डिजिट है 4 ही रहेगा। क्लियर है? अगर आप 1 1 1 2 इसका स्क्वायर करते हो, मुझे आंसर नहीं पता, बट जो भी आंसर है उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा, उसका यूनिट डिजिट 4 ही रहेगा। क्लियर? ये आप लोग को ध्यान में रखना है। मीन्स अगर आप 4 का स्क्वायर करते हो तो 4 का स्क्वायर 16 है। देखो 4 का स्क्वायर 16 है, तो आप 14 का अगर स्क्वायर करते हो तो 14 का स्क्वायर होता है 196। मीन्स अगेन कितना आ गया यूनिट डिजिट, 6 ही आ गया। अगर आप 6 का स्क्वायर करते हो 36 है, ठीक है, वही आप 16 का स्क्वायर करते हो तो 256, अगेन क्या आ गया, 6 ही आ गया।
क्लियर, मीन्स ये जो यूनिट डिजिट है ना, ये यूनिट डिजिट आपके कभी भी चेंज नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए ये जो पेयर है, ये पेयर आप लोग को ध्यान में रखना है, क्लियर। अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए मैं दो मेथड्स स्टूडेंट को बताता हूँ। उसमें फर्स्ट मेथड रहती है बाय यूजिंग पेन, और सेकंड मेथड रहती है विदाउट यूजिंग पेन, दैट इज ओरली, ठीक है। तो बाय यूजिंग पेन किन स्टूडेंट को हेल्पफुल रहता है? जो ओरली, जो मेंटली कैलकुलेशन नहीं कर पाते, फिर वो बाय यूजिंग पेन सॉल्व करते हैं। लेकिन जो मेंटली कैलकुलेशन कर पाते हैं, माइंड में कैलकुलेशन कर पाते हैं, वो तो मेरी सेकंड टेक्निक ही अडॉप्ट करते। वो जो सबसे इजीएस्ट वे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का, बाय यूजिंग पेन आप लोग को 10 सेकेंड लगते हैं, तो विदाउट यूजिंग पेन आप लोगों को 5 सेकेंड लगते हैं। 50% टाइम से होता है। ओके, चलो। तो जो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है आपकी बाय यूजिंग पेन। क्या फाइंड आउट करने के लिए? स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए, क्लियर। अब फर्स्ट नंबर लेते हैं, फर्स्ट नंबर लेते हैं हम 8649, जिसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ओके, जिसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक। अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए बाय यूजिंग पेन जो मेथड है, उसमें ना कुछ स्टेप्स है, वो आपको ध्यान में रखना होता है। स्टेप्स क्या रहते हैं? स्टेप्स इजी है। फर्स्ट स्टेप रहती है कि जो नंबर है, नंबर को आप लोग को ग्रुप में स्प्लिट करना है, सेपरेट करना है, ठीक है। ईच ग्रुप कंटेन्स मैक्सिमम 2 डिजिट, ईच ग्रुप कंटेन्स मैक्सिमम 2 डिजिट, एंड फॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप स्टार्ट फ्रॉम यूनिट डिजिट, फॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप स्टार्ट फ्रॉम यूनिट डिजिट। ओके, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ग्रुप होगा 49, सेकेंड ग्रुप होगा 86, फर्स्ट ग्रुप 49, सेकेंड ग्रुप 86। ओके, देखो क्या करना है, जो भी नंबर है, नंबर को आपको क्या करना है, ग्रुप्स में स्प्लिट करना है। स्प्लिट द नंबर इनटू ग्रुप्स, स्प्लिट द नंबर्स इनटू ग्रुप्स। ओके, अब वो जो ग्रुप्स है, इसमें इसका सब पार्ट बोलता मैं, वो जो ग्रुप्स है, ग्रुप्स क्या होने चाहिए? ईच ग्रुप कंटेन, ईच ग्रुप कंटेन्स मैक्सिमम 2 डिजिट्स। ओके, और सेकंड पैरामीटर रहेगा और ध्यान में रखने के लिए, एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप स्टार्ट्स फ्रॉम यूनिट डिजिट। ओके, देन अब जितने ग्रुप्स फॉर्म होते हैं, उतने ही आप लोग के आंसर के डिजिट रहेंगे। ओके, जितने ग्रुप्स फॉर्म होते हैं, उतने आंसर में डिजिट रहेंगे। 2 ग्रुप है तो आंसर रहेगा आपका 2 डिजिट। इफ देयर आर 3 ग्रुप्स, देन आंसर शुड बी आंसर मस्ट बी 3 डिजिट नंबर, क्लियर। जितने ग्रुप्स फॉर्म होते हैं, उतने ही आंसर में डिजिट्स रहते हैं। अब यहाँ पे 2 ग्रुप्स है, तो आंसर भी आपका 2 डिजिट नंबर रहेगा, यूनिट डिजिट एंड 10 प्लेस नंबर। ओके, तो फर्स्ट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है यूनिट प्लेस का डिजिट, यूनिट प्लेस का। ओके, अब यहाँ पे मैंने ऐसा एरो क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या करना है, आपको ये जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप का जो यूनिट डिजिट है, ओके, वो आपको देखना है कि 1 to 9 में, देखो ये 1 to 9 में कहाँ कहाँ आता है, 1 to 9 में कहाँ कहाँ आता है, ठीक है। हमारा नंबर था 8649, फर्स्ट ग्रुप था 49, तो ये जो 9 है, 9 मुझे देखना है कि यहाँ पे कहाँ कहाँ पे आता है। तो ग्रुप आप लोग को पता है 9 कहाँ पे आता है, 3 and 7 में, क्लियर, 3 and 7 में। तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट, इट मे बी 3 और इट मे बी 7, क्लियर। ये मैंने यूनिट डिजिट फाइंड आउट कैसे किया? तो जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप का यूनिट डिजिट जो है, वो हमें वहाँ पे देखना है उस चार्ट में कि कहाँ कहाँ पे आता है। तो 9, 3 and 7 में आता है, तो यूनिट डिजिट इट मे बी 3 और इट मे बी 7। देन हमें 10th प्लेस वाला नंबर फाइंड आउट करना है। 10th प्लेस वाला नंबर फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो जो सेकेंड ग्रुप है, आप लोग को चेक करना है कि सेकेंड ग्रुप में से हाईएस्ट वाला कौन सा स्क्वायर माइनस होता है, हाईएस्ट वाला। तो 86 में से माइनस क्या होता है? 81। 81 का स्क्वायर रूट क्या रहता है? 9। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 9।
तो सर आप बोलोगे कि 86 में से तो 64 भी माइनस होता है, तो मैंने क्या वर्ड यूज़ किया, हाईएस्ट वाला स्क्वायर। हाईएस्ट 64 हाईएस्ट है नहीं, उससे भी हाईएस्ट कौन है, 81 है, तो 81 माइनस होता है, 81 का स्क्वायर रूट क्या है 9, तो 10 प्लेस वाला नंबर आपका फिक्स हो गया 9 है, ठीक है। अब यूनिट प्लेस के लिए आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है 3 और 7, तो आप लोग का आंसर क्या होगा, इट में बी 93 और इट में बी 97। ओके, मुझे आंसर कंफर्म करना है। अब इसका आंसर तो दो आंसर नहीं हो सकते ना, कोई भी एक आंसर होगा, तो मुझे आंसर कंफर्म करना है। तो मैं आंसर को कंफर्म कैसे करता हूँ, तो 93 और 97 के बीच में एक नंबर है 95, जिसका स्क्वायर आप ओरली फाइंड आउट कर सकते हो। जो लोग 95 का स्क्वायर ओरली फाइंड आउट नहीं कर सकते, वो प्लीज़ इसके पहले जो वीडियो अपलोड हुआ है हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर, उसमें मैंने टेक्निक बताई है कि जिसका यूनिट डिजिट 5 उसका स्क्वायर फाइंड आउट कैसे करना है, वो वीडियो एक बार आप लोग देख लीजिए। 95 का स्क्वायर कैसे करना होता है, यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ। जो 5 है, 5 का स्क्वायर लिख दिया मैंने 25। 9 को मल्टीप्लाई किससे करना है, रिकॉल कीजिए, 9 को मल्टीप्लाई करना है उसके नेक्स्ट नंबर से। 9 का नेक्स्ट नंबर होता है 10, तो 9 10 सा होता है 90, तो 95 का स्क्वायर आ गया 9025। ओके, ये 95 का स्क्वायर है। आप लोग स्क्वायर रूट किसका फाइंड आउट कर रहे हो, 8649 का। तो ये जो 8649 है, ये 9025 से ग्रेटर है कि स्मॉलर है, तो सर एग्जैक्टली स्मॉलर है। 9025 किसका स्क्वायर था, 95 का था, तो 8649 का आंसर 97 होगा क्या, नहीं, 97 का जो स्क्वायर है वो 9025 से ग्रेटर होगा। ओके, और ये 8649 9025 से स्मॉलर है, लेसर है, तो हमारा आंसर क्या होगा, इट मस्ट बी 101%, हमारा आंसर क्या होगा 93। क्लियर, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये हमारी फर्स्ट टेक्निक है जो है बाय यूजिंग पेन। ओके, जिन लोग को समझ में नहीं आया, हम सेकंड नंबर और एक नंबर ट्राई करते हैं। नेक्स्ट नंबर लेते हैं हम 7744 7744। चलो बताओ क्या क्या करना है फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में हमें नंबर को ग्रुप्स में सेपरेट करना है। ईच ग्रुप कंटेन्स मैक्सिमम 2 डिजिट। फॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप स्टार्ट फ्रॉम यूनिट डिजिट। ओके, तो हमारा फर्स्ट ग्रुप होगा 44, हमारा सेकंड ग्रुप होगा 77। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। ओके, अब हमें देखना है कि जो हाँ, देन और एक क्वेश्चन है कि अब यहाँ पे जो आंसर है, आंसर आपका कितने डिजिट रहेगा, तो सर 2 डिजिट हमारा आंसर रहेगा। क्यों, क्योंकि देयर आर 2 ग्रुप्स। कंडीशन क्या है, जितने ग्रुप्स फॉर्म होते हैं उतने आंसर्स में डिजिट रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे 2 ग्रुप्स है, तो हमारा आंसर भी रहेगा 2 डिजिट नंबर। हम फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं यूनिट प्लेस वाला नंबर। कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये जो 4 है, 4 हम उस चार्ट में देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे आता है। तो आप लोग को याद आया होगा 4 कहाँ पे आता है, 2 एंड 8 में। तो लिख दिया मैंने यूनिट डिजिट। और हर एक इसमें यूनिट प्लेस के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे हर एक इसमें। ओके, अब 2 एंड 8 है, इसमें एक ही नंबर छूटता है जिसका यूनिट डिजिट 5 है, वो तो 5 ही रहेगा, ठीक है। बाकी हर एक नंबर के लिए आपके पास यूनिट प्लेस के लिए 2 डिजिट अवेलेबल रहेंगे। देन हम 10th प्लेस वाला नंबर फाइंड आउट करते हैं। हम 10th प्लेस वाला नंबर फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो हमें देखना है कि ये जो सेकेंड ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप में से हाईएस्ट वाला कौन सा स्क्वायर माइनस होता है, सेकेंड ग्रुप में से। अब 77 में से 81 माइनस होता है क्या, नहीं, तो कौन होता है 64। 64 का स्क्वायर कितना है, स्क्वायर रूट कितना है 8, तो 10th प्लेस वाला नंबर आपका फिक्स हो गया, दैट इज 8। अब आपका आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा इट में भी 82 और इट में भी 88। कंफर्म करने के लिए आप लोग को क्या करना है, आप स्क्वायर किसका करोगे, आप स्क्वायर करोगे 85 का। ओके, 85 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25। 8 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, 9 से, 8 9 जा 72, तो 85 का स्क्वायर कितना आ गया 7225। 7225 का स्क्वायर रूट कितना है 88। आप किसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हो, 7744 का। 7744 जो है वो 7225 से ग्रेटर है कि स्मॉलर है, तो सर ग्रेटर है, तो आपका आंसर 82 होगा क्या, ना सर, हमारा आंसर क्या होगा 88।
तो इस नंबर का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है हमारा 88। क्लियर। मैं एक नंबर देता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए। नंबर है 3481। इसका स्क्वायर रूट आप लोग को फाइंड आउट करना है। मैं 25 सेकंड आपको देता हूँ, देन मैं ही आंसर बता दूँ। ट्राई कीजिए। ओके चलो, 3481 का जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर रूट है 59। जिन लोग का आंसर आ गया उन लोग का कांग्रेस, और जिन लोग का आंसर नहीं आया उन लोग को इस मेथड पे और थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है। ओके देन हम आते हैं सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए वो सेकंड मेथड हमारी होती है विदाउट यूजिंग पेन। विदाउट यूजिंग पेन, ओके, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब विदाउट यूजिंग पेन के लिए ना आप लोगों को मैं जो एक एक शब्द बता रहा हूँ उस पर फोकस करना है। विदाउट यूजिंग पेन बहुत ही इम्पोर्टेंट वे है, इम्पोर्टेंट टेक्निक है, और ये टेक्निक आप लोगों को यूट्यूब पे किसी भी वीडियो में अवेलेबल नहीं है। ओके, यूट्यूब पे जितने भी वीडियोज है सभी वीडियो में आप लोग को बाय यूजिंग पेन ही सॉल्व करना है, बट मैं जो मेथड बता रहा हूँ वो आपकी होती है विदाउट यूजिंग पेन, ओरली। नंबर को ऑब्जर्व करो, देखो, आंसर बताओ। ठीक है, चलो फर्स्ट नंबर लेते हैं हम 3721। 3721, ओके, इसका मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 3721 का। ओके, अब यहाँ पे मैं फर्स्ट क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट ना माइंड में जो आंसर है आंसर की रेंज फाइंड आउट करता हूँ। रेंज मीन्स इसका आंसर किन दो नंबर के बीच में होना चाहिए, आंसर की रेंज। ठीक है, अब आंसर की रेंज हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो आप लोग ना, आप लोग को नहीं पता बट आप ऑब्जर्व करते हो, तो जिसका यूनिट डिजिट जीरो है उसके स्क्वायर आप ओरली फाइंड आउट कर सकते हो। 50 का स्क्वायर सर 2500, 30 का स्क्वायर सर 900, 60 का स्क्वायर 3600, 70 का स्क्वायर 4900। कर सकते हैं ना। क्या करना है, 7 का स्क्वायर मुझे पता है, आगे 2 जीरो लगा देना है। देन आप जिसका यूनिट डिजिट 5 है उसका भी स्क्वायर ओरली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, 5 का स्क्वायर 25, हर एक नंबर में 25 कॉमन रहता है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके नेक्स्ट नंबर से। 5 इंटू 6 कितना होता है 30, कितना आ गया 3025। 65 का स्क्वायर कितना होता है, ये 25 तो है ही है, 6 को मल्टीप्लाई किससे करना है 7 से, 6 7 का कितना होता है 42, आपका आंसर कितना आ गया 4225। 95 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 तो है, 9 को मल्टीप्लाई किससे करना है 10 से, 9 10 जा 9 पे, हमारा आंसर क्या गया 9025। मीन्स आप ये जो दोनों भी नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 0 है और जिसका यूनिट डिजिट 5 है उसके स्क्वायर आप ओरली फाइंड आउट कर सकते हो 101%। और जब तक आप ये ओरली फाइंड आउट नहीं कर सकते तब तक ये जो विदाउट यूजिंग पेन वाली टेक्निक है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के, ये आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। ये आप लोग को आना ही चाहिए, अगर नहीं आता है तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके चलो आते हैं हम नंबर पे। हमारा नंबर है 3721 जिसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम ना इसकी आंसर की रेंज फाइंड आउट करते हैं। आंसर की रेंज, आंसर की रेंज, अब रेंज ना एक आपकी रहती है शॉर्टेस्ट रेंज और एक रहती है आपकी लॉन्गेस्ट रेंज। तो मुझे शॉर्टेस्ट लेन देखना है। शॉर्टेस्ट लेन कैसे, इसका आंसर किन दो नंबर्स के बीच में आ सकता है। नंबर क्या है 3721, तो मैं माइंड के माइंड में एक सोचता हूँ यार 3721, तो 60 का स्क्वायर ना 3600 है, तो इसका आंसर है 101% 60 से ग्रेटर है। क्लियर ना, 60 का स्क्वायर कितना है 3600, ये हमारा नंबर है 3721, 3600 से ग्रेटर है, मीन्स इसका जो आंसर है वो आंसर 100% 60 से ग्रेटर है। ये शॉर्टेस्ट रेंज का एक पैरामीटर आ गया। लोअर लोअर वर्जन, अब मुझे हायर वर्जन देखना है, हायर क्या रहेगा, तो
यार 60, मुझे 70 का स्क्वायर भी पता है, तो 70 का जो स्क्वायर है वो होता है 4900। ये 3721 ना 4900 से स्मॉलर है, तो इसका आंसर लेस देन 70 है। ओके, ये एक हमारी वाइडर रेंज आ गई। अब इन दोनों के बीच में और एक नंबर है 65, जिसका भी स्क्वायर मैं ओरली फाइंड आउट कर सकता हूँ। 65 का स्क्वायर कितना होता है 4225, 5 का स्क्वायर 25, 6 को मल्टीप्लाई किससे करना है 7 से, 6 7 दा 42, तो 4225। अब मुझे बताओ कि जो 3721 है ये 4225 से स्मॉलर है लेसर है? यस सर, स्मॉलर है। तो हमारा आंसर 101% 60 और 65 के बीच में, हमारा आंसर 60 और 65 के बीच में है। कितने नंबर है 61, 62, 63, 64। ओके, तो ये जो 1 है मुझे बताओ ये 1 कहाँ पे आता है? 62 के स्क्वायर में 1 आता है, 63 के स्क्वायर में 1 आता है, 64 के स्क्वायर में 1 आता है? नो सर, किसके आता है 61 के। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा 61 विदाउट यूजिंग पेन। अब ये मैं टेक्निक एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मुझे इतना टाइम लगा। अगर आप ये माइंड के माइंड में कैलकुलेशन करते हो तो बस हो गया 5 सेकेंड 6 सेकेंड। क्लियर ना? और एक नंबर ट्राई करते हैं। और एक नंबर हम लेते हैं 4624, 4 सॉरी 4624। बताओ रेंज क्या होगी? अगेन बिटवीन 60 टू 70। कैसे? 60 का स्क्वायर 3600, 70 का स्क्वायर 4900, ये नंबर 4624 इन दोनों के बीच में हाँ है। इनके बीच में और एक नंबर है जिसका स्क्वायर आपको पता है 65 का कितना होता है 4225। ये नंबर 4225 से ग्रेटर है हाँ। तो आपकी जो रेंज है शॉर्टेस्ट वाली वो क्या है 65 टू 70। कितने नंबर है 66, 67, 68, 69। तो मुझे बताओ ये 4 कहाँ पे आता है 8 में। आपका आंसर क्या होगा 68। क्लियर? क्लियर ना? और एक नंबर रहते 1089, 1089 ये नंबर ट्राई करते हैं 1089। इसकी रेंज क्या होगी 1089। 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600 इन दोनों के बीच में, 35 का स्क्वायर 1225। ये नंबर 1225 से स्मॉलर है, तो आपकी रेंज आ गई बिटवीन 30 टू 35। 30 और 35 के बीच में नंबर कितने रहते हैं 31, 32, 33, 34। जी 9 कहाँ पे आता है सर 3 में। आपका आंसर क्या होगा 33। ओके चलो, ये हम लोगों ने देखे हैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के दो मेथड। फर्स्ट मेथड बाय यूजिंग पेन, सेकंड मेथड है ओरली कैलकुलेशन, मेंटली कैलकुलेशन। आप लोग को जो मेथड अच्छी लगे वो मेथड अडॉप्ट करना है, बट मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि आप जो सेकंड वाली मेथड है उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना पेन का यूज़ नहीं होता और जो आंसर फाइंड आउट करने में जो टाइम लगता है वो बाय यूजिंग पेन के कंपैरिजन में कम रहता है। तो इसलिए आप जो शॉर्ट सेकंड वे है, सेकंड जो अप्रोच है उसे अडॉप्ट कीजिए। ओके ठीक है। देन अब इसी वे से हम लोग ना जो क्यूब रूट है, क्यूब रूट भी ओरली फाइंड आउट करने या बाय यूजिंग पेन फाइंड आउट करने की जो टेक्निक है वो अडॉप्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का हाउ टू फाइंड आउट क्यूब रूट। ओके, तो क्यूब रूट के लिए भी सेम ना आप लोगों को 1 to 9 तक की जो क्यूब्स है वो क्यूब्स याद रखना होता है। ओके, जिन लोग के याद नहीं है मैं ना उन लोग के लिए नोट डाउन करके देता हूँ यहाँ पे, आप लोग लर्न कर लीजिए। 1 का क्यूब होता है 01, 2 का क्यूब होता है 08, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512 एंड 9 का क्यूब होता है 729। ये जो क्यूब्स है ये क्यूब्स आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके,
अब इनमें भी जैसे स्क्वायर में खासियत थी वैसे क्यूब में भी खासियत है। खासियत क्या है, पे देखो 1 का क्यूब के क्यूब का यूनिट डिजिट 1, तो 9 के क्यूब का यूनिट डिजिट 9, 4 के क्यूब का यूनिट डिजिट 4, 5 के क्यूब का यूनिट डिजिट 5, 6 के क्यूब का यूनिट डिजिट 6। किन किन के सेम है, 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, इनकी यूनिट डिजिट सेम रहते हैं। मीन्स जहाँ कभी आपको 9 दिखा उसका आंसर का यूनिट डिजिट 9 होगा। चेंज क्या होता है, तो 2 का जो क्यूब है उसका यूनिट डिजिट 8 है, तो 8 का जो क्यूब है उसका यूनिट डिजिट 2 है। 3 के क्यूब का यूनिट डिजिट 7 है, तो 7 के क्यूब का यूनिट डिजिट 3 है। जो चेंज होते हैं वो म्यूचुअली चेंज हो रहे हैं। ओके, 1 लिख देता हूँ मैं, 1, 4, 5, 6, 9, इनके जो क्यूब का यूनिट डिजिट है वो सेम है, 1, 4, 5, 6, 9। चेंज कहाँ पे होता है, 2 का, 8 का, 3 का, 7 का। 2 का यूनिट डिजिट 8, तो 8 का यूनिट डिजिट 2, 3 का यूनिट डिजिट 7, तो 7 का यूनिट डिजिट 3। ओके, चलो, तो हम क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट नंबर लेते हैं 681472। फर्स्ट नंबर लेते हैं हम 681472। मुझे इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। क्यूब रूट 3 होता है, नहीं तो पावर 1/3 होता है। ओके, तो मुझे इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। क्यूब रूट हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, उनके भी टेक्निक्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप है इसमें कि यू हैव टू स्प्लिट दिस नंबर इनटू ग्रुप्स। ओके, ईच ग्रुप कंटेन्स मैक्सिमम 3 डिजिट। यहाँ पे 3 डिजिट है, वहाँ पे 2 डिजिट था। यहाँ पे ईच ग्रुप कंटेन्स मैक्सिमम 3 डिजिट एंड फॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप स्टार्ट फ्रॉम यूनिट डिजिट। ये मस्ट है, मैंडेटरी कंडीशन है ये आप लोग को ध्यान में रखना है कि फॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप स्टार्ट फ्रॉम यूनिट डिजिट। अब यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रुप है वो होगा 472 और सेकंड जो ग्रुप है वो होगा 681। फर्स्ट ग्रुप 472, सेकंड ग्रुप 681। ओके, अब हमें क्या करना है, अब जितने ग्रुप्स हो गए उतने आंसर में डिजिट हो गए, जितने ग्रुप्स हो गए उतने आंसर में डिजिट हो गए। अब यहाँ पे 472 है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ग्रुप का जो यूनिट डिजिट है वो इस चार्ट में देखना है कि किसका यूनिट डिजिट है। 2 है तो किसका होगा, 8 का। ओके, 2 का यूनिट डिजिट 8, सॉरी 2 कहाँ पे आता है, 8 में आता है ना, तो लिख दिया मैंने 8। देन 10 प्लेस का नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको चेक करना है कि जो सेकेंड ग्रुप जो है उसमें से हाईएस्ट वाला कौन सा क्यूब माइनस होता है। तो 681 में से 343 माइनस होता है, हाँ होता है। 512 भी माइनस होता है 729 माइनस होता है, नहीं होता है। तो हाईएस्ट वाला क्या है हमारा 512। 512 का क्यूब रूट क्या है 8, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 8। खत्म। आपका आंसर क्या होगा, नंबर को कंबाइन कर दो, आपका आंसर होगा 88। बड़ा ही इजी वे है फाइंड आउट करने का क्यूब रूट, इजीली लर्न कर सकते हो। सेकंड नंबर ट्राई करते हैं। सेकंड नंबर लेते हैं हम 157464। 157464, फर्स्ट ग्रुप 464, सेकंड ग्रुप 157। आंसर आपका रहेगा 2 डिजिट नंबर। 4 कहाँ पे आता है, चार्ट एक बार रिकॉल कर लीजिए, 4 में आता है। 157 में से किसका क्यूब माइनस होता है, 5 का, जो 125 लिख दिया मैंने यहाँ पे 5। नंबर को कंबाइन कर दो, आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 54। ओके, और एक नंबर लेते हैं 357911। 357911, दो ग्रुप 911 357। 1 कहाँ पे आता है, 1 में। 357 में से क्या माइनस होता है, तो क्यूब 343 किसका है, 7 का। हमारा आंसर क्या आ गया 71। और एक नंबर लेते हैं 74088। 74088, यहाँ पे थोड़ा सा सावधान, हाँ, ग्रुप ऐसे नहीं बनाना, इधर से बनाना है, ये 3 और ये 2। ओके ना, देखो फर्स्ट ग्रुप होगा 088, सेकंड ग्रुप होगा 74। 088 74, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप। चलो बताओ 8 कहाँ पे आता है, 2 में। 74 में से माइनस क्या होता है, 5 का 4 का 64, तो 4 का माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, हमारा आंसर क्या आ गया 42।
ये था हमारा क्यूब रूट फाइंड आउट करने का टेक्निक, जो कि इजी है, आप इजीली अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो दो मेथड्स हैं, ये दो मेथड्स आप लोगों को ध्यान में रखना है। फर्स्ट स्क्वायर रूट, और इसकी प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट स्क्वायर एंड देन, सॉरी, फर्स्ट स्क्वायर रूट एंड देन सेकंड क्यूब रूट। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।